सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आर के साथ आप जब एम जी ट्राई इथर मिक्स करते हो तो ग्रिग्नार्ड बनता है आपका, जिसमें आर एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? आर आई, आर बी आर, आर सी एल एंड आर एफ। ठीक है, ये सब आपके रिएक्शन शो कर सकता है। इन मॉइस्ट कंडीशन, अगर आप मॉइस्ट कंडीशन लेते हो ड्राई की जगह मॉइस्ट कंडीशन लेते हैं तो एल्केन बन जाता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, मेटल जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ, ड्राई ईथर होता है वो डिक्रीज करता है रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रिग्नार्ड को। एसिड बेस रिएक्शन और ज़िफ्टर आयनिक रिएक्शन जो होती है वो फास्टेस्ट होती है। इसके अंदर क्या होगा, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर एसिड मिक्स करते हो तो डायरेक्ट अल्केन बनता है। इसकी एक ट्रिक होती है क्या, सोडियम कंस क्यों। ठीक है, इसके अंदर सोडियम स्टैंड फॉर द नाइट्रो अल्केन्स, ए स्टैंड फॉर एक्टिव मिथाइलिन्स। ठीक है, ए क्या, सी स्टैंड फॉर टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस होती है वो भी क्या कर सकती है, मतलब टर्मिनल अल्काइंस में अगर ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो एल्केन बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये। ऑक्सीजन के साथ भी इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, अमीन और अमाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। और आपका एस क्या, सल्फर है। एंड क्यू, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक्स क्या होते हैं? क्वासी एरोमेटिक होते हैं जो एक्चुअली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है बट खुद का हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, वो एरोमेटिक हो जाएंगे, वो क्वासी एरोमेटिक्स होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो अल्केन्स में हमारे पास ऐसे ही कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, है ना, जिनके पास एक्टिव एच या एसिडिक एच होगा जो खुद का हाइड्रोजन दे सकते हैं। ठीक है, ये बात नहीं करेंगे कैसे क्या क्या। और ये याद रखना है, एक बहुत फेमस लाइन है पंकज सर की, है ना, मतलब कि अलग सर और पंकज सर की दोनों मिक्स करके, यू कैन रीड इट एंड आई होप यू नो एटलीस्ट। ठीक है, इसके बाद ये नाइट्रो अल्केन्स। ठीक है, आगे ये सारी रिएक्शन एक साथ पंकज सर ने करा के तो वहीं से देखेंगे। एक्टिव मिथाइलिन्स, टर्मिनल अल्काइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनल अल्काइन वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। नाइट्रोजन में एस बी से अमाइंस हो सकते हैं और अमाइड्स हो सकता है। बस याद रखना एन प्लस स्टेबल होना चाहिए, एन ऐसा नहीं एन स्टेबल हो जाएगा तो भी रिएक्शन करा देंगे, नहीं। उसके बाद सल्फ़र के लिए ये सारे कंपाउंड्स। और क्वासी एरोमेटिक में नॉन एरोमेटिक था बट खुद का हाइड्रोजन जैसे ही दे देगा एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, क्वासी एरोमेटिक। इसके बाद देखो यार, H प्लस का सोर्स आएगा तो अल्केन्स बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो ग्रिग्नार्ड के अंदर अगर वाटर डालते हैं तो CH4 बनता है, अगर अल्कोहल डालते हैं तो भी अल्केन बनता है, अमोनिया यानी अमाइन डालते हैं तो भी CH4 बन जाएगा। उसके बाद ठीक है, तो अमाइंस डालते हैं तो भी CH4 बनता है, ऑक्सीजन के साथ भी, NO2 के साथ, सल्फ़र के साथ, टर्मिनल अल्काइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वासी एरोमेटिक के साथ भी। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं। कार्बोनल कंपाउंड्स के साथ कौन सी रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड में डालेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कुछ नहीं करना होता, ग्रिग्नार्ड का R जोड़ो और अल्कोहल बना देना होता है। एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन के साथ करते हैं तो 3 डिग्री बनता है। इसका DM यू कैन रीड, ग्रिग्नार्ड का R को कार्बन के जोड़कर अल्कोहल बना देंगे, बस यही होता है। और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा जल्दी रिएक्शन दे देगा। विद साइनाइड, साइनाइड के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइनाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो कीटोन बनता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड के आर को साइनाइड के सी से जोड़कर कीटोन बना देंगे, है ना, ये इसका हो गया। अगर 1 मोल साइनाइड के साथ अगर 1 मोल ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो कीटोन बनता है, बट अगर 2 मोल डाल देंगे तो अल्कोहल बनता है। क्यों? क्योंकि कीटोन में अगर ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो अल्कोहल बनता था, तो उस अकॉर्डिंग, है ना। जैसे यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या हुआ, अगर पहला मोल डाला तो कीटोन बन गया, फिर जैसे ही दूसरा मोल डाला तो अल्कोहल बन जाता है। साइक्लिक ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पे R जोड़ दो और अल्कोहल बना दो। ठीक है, यही होता है बस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पे ग्रिग्नार्ड का R लेस हिंड्रेंस वाले कार्बन से जोड़कर अल्कोहल बनाते हैं ना, मोर वाले पे नहीं जाएंगे। यहाँ वाले पे क्यों नहीं गया R, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, और एक बात याद रखना, यहाँ पे हमने लिखा है साइक्लिक ईथर के साथ ही,
एसाइक्लिक ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व इट इजली। ठीक है, एसाइक्लिक ईथर डज नॉट गिव रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड, हमने बात कर ली। 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर कैन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड। 5 और बियॉन्ड इसके रिएक्ट नहीं करते क्योंकि 3 एंड 4 वाले कम स्टेबल होते हैं, उनमें स्ट्रेन होता है पहले से, इसलिए रिएक्शन दे देते हैं। अब रिएक्शन विद ऑक्साइड और सल्फाइड रिएक्शन विद CO2 आ गया था 2022 में, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एक्चुअली यहाँ पे सब एसिड ही बनेगा, अगर सल्फाइड के साथ आ गया तो भी थायो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। SO2 के साथ आ गया तो सल्फोनस एसिड बन जाता है और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ग्रिग्नार्ड कार सेंट्रल एटम से जोड़कर एसिड बना देना। ठीक है, यही था, बस यही पूछता है वो ज़्यादा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, रिएक्शन विद द एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड के डेरिवेटिव्स से। इसमें Z अगर Cl होता है तो एसिड क्लोराइड बोलते हैं, OCOR होता है तो एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, OR होता है तो एस्टर बोलते हैं, NR2 होता है तो 3 डिग्री अमाइड बोलते हैं। अब कुछ नहीं करना, Z हटाओ, ग्रिग्नार्ड का R लगाओ, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शंस एक के बाद एक हम देख सकते हैं। एसिड बेस्ड रिएक्शंस आर फास्टेस्ट, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, SNAE। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा, फिर एनहाइड्राइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर, फिर आखिरी में आता है अमाइड। ये ऑर्डर है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन एल्डिहाइड में अगर कीटोन में अगर हम क्या करते हैं, कीटोन में क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अगर हम एल्डिहाइड में अगर क्या डालते हैं, ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो क्या बनता था, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ जाती हैं हमारे पास। RX यानी हेलो एल्केन्स में अगर हम ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो वो SN2 शो करते हैं और क्या बना लेते हैं, नॉर्मल अपना हाइड्रोकार्बन में एल्केन बना लेता है। X हटाओ, ग्रिग्नार्ड का R लगाओ। ठीक है, इसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन है, वी कैन सॉल्व इट। विथ P एंड D ब्लॉक के हैलाइड्स के साथ क्या करते हैं यार, X हटाओ, R लगाओ। अगर P और D ब्लॉक के हैलाइड्स आ गए तो उनके साथ भी रिएक्शन शो कर देता है, देख सकते हो। वैसे इनके ऊपर रिएक्शन नहीं आता है। साइनोजन के अंदर ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो क्या होता है, एक साइनाइड हट जाता है और ग्रिग्नार्ड का R अटैच हो जाता है। ठीक है, इसके बाद साइनोजन का एक साइनाइड हट गया, CH3CN हो गया। विद सल्फ़र क्या होता है, RSH बनता है, ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल बनता है, मतलब कि हेलोजन कंपाउंड्स के डाई हेलोजन के साथ आपका अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, यू कैन सी, और यहाँ पे एक PYQ है, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। 2021 का क्वेश्चन, ये भी तुम कर सकते हो। इसके बाद ये तो